नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं नवादा लाइव। मैं हूं वरुणेंद्र। नगर निकाय चुनाव को लेकर जो सस्पेंस बना हुआ है उस पर काफी कुछ हद तक पर्दा कल उठने की गुंजाइश बन रही है। जैसा कि आप सबों को मालूम है कि मामला एक बार फिर से सुप्रीम कोर्ट में चला गया है। परसों यानी 7 तारीख के तिथि में, 7 दिसंबर की तिथि में पिटिशनर सुनील कुमार की ओर से अधिवक्ता मीनाक्षी अरोड़ा और राहुल श्याम भंडारी के द्वारा सुप्रीम कोर्ट में अर्जेंट सुनवाई के लिए इस मामले को फाइल किया गया था। उम्मीद की जा रही थी कि आज यानी 8 दिसंबर को इस पर कुछ सुनवाई हो जाएगी, लेकिन केस लिस्टिंग नहीं हो पाया और जो सूचना मिल रही है हमें उसके मुताबिक कल यानी 9 दिसंबर को इस मसले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। जो जानकारी है उसके हिसाब से कोर्ट नंबर 11 में इस मामले को सुना जाएगा। अर्जेंट हियरिंग है। तो कल सुप्रीम कोर्ट का रुख क्या रहता है इस पर काफ़ी कुछ निर्भर करेगा कि चुनाव किस दिशा में जा रहा है। एक तरफ राज्य निर्वाचन आयोग चुनाव को डिक्लेयर कर चुकी है। 18 दिसंबर को पहले फेज में और 28 दिसंबर को दूसरे फेज में मतदान होना है। 20 दिसंबर को पहले फेज का मतगणना और 30 दिसंबर को दूसरे फेज का मतगणना होना है। 28 नवंबर को जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया था उसमें जो राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग, जिसको कि सरकार, नगर विकास विभाग और राज्य निर्वाचन आयोग डेडिकेटेड कमीशन मान रही थी, उसको सुप्रीम कोर्ट ने डेडिकेटेड कमीशन मानने से इनकार कर दिया था। उसके कामकाज पर भी एक तरह से रोक ही लगा दिया था। लेकिन 2 दिन बाद, सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश के 2 दिन बाद 30 नवंबर को चुनाव की तिथि की घोषणा की गई। कह दिया गया कि पिछड़ा वर्ग आयोग का जो रिपोर्ट था वही डेडिकेटेड कमीशन था और उसी के आधार पर हम चुनाव डिक्लेयर करते हैं। मामला ये फंस रहा है कि पिछड़ा वर्ग आयोग जो डेडिकेटेड कमीशन राज्य सरकार के मुताबिक और नगर विकास विभाग के मुताबिक है, तो उसने क्या रिपोर्ट दिया अभी तक पब्लिक प्लेटफॉर्म पर तो आया नहीं है। लेकिन जो भी है उसको मान लिया गया। लेकिन इस बीच में, इसके पहले जो सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश था कि डेडिकेटेड कमीशन को वो कामकाज से रोक दिया था, लेकिन उसके बावजूद भी उसी के जो सिफारिश है या कहिए जो रिपोर्ट है उसके आधार पर चुनाव का डिक्लेरेशन कराया गया। तो अब यह मामला 5 तारीख को इस मामले में दोबारा सुनवाई हुई थी, 5 दिसंबर को सुप्रीम कोर्ट में। तो सुप्रीम कोर्ट ने 20 जनवरी की तारीख दे दी। ठीक है, आगे सुन लेंगे। चूँकि 5 दिसंबर को जो सुप्रीम कोर्ट में अपीयरेंस हुआ था उसमें वकील जो भी राज्य सरकार या राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा कदम उठाया गया इलेक्शन को लेकर, उसके बारे में मौखिक जानकारी दी थी। मौखिक अपीयरेंस हुआ था, उसमें कोई सपोर्टरी एविडेंस वगैरह डॉक्यूमेंट नहीं दिया गया था कि सरकार के द्वारा या राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा क्या क्या किया गया है। अब 7 दिसंबर को जो दोबारा फाइल किया गया सुप्रीम कोर्ट में अर्जेंट सुनवाई के लिए, उसमें ये सारा कुछ डॉक्यूमेंट सबमिट किया गया है। अब 9 दिसंबर यानी कल शुक्रवार को सुनवाई होनी है। तो अब सुप्रीम कोर्ट का रुख इस पे क्या रहता है? सरकार के पद से कोई अधिवक्ता या उनके टर्न अप होते हैं कि नहीं होते हैं, और क्या अपनी बात रखते हैं? पिटिशनर की ओर से जो अधिवक्ता हैं वो क्या बात रखते हैं? तो बहुत कुछ निर्भर करता है। कल के सुप्रीम कोर्ट के रुख से साफ हो जाएगा कि सुप्रीम कोर्ट क्या चाहती है, सुप्रीम कोर्ट का इस बारे में क्या राय है कि बिहार में शहरी निकाय का चुनाव हो तो किस स्थिति में हो, आरक्षण सहित हो, बिना आरक्षण का हो, या जो राज्य निर्वाचन आयोग जिसको डेडिकेटेड कमीशन के रिपोर्ट के आधार पर चुनावी अधिसूचना जारी की है उसको मान लिया जाए कि चुनाव हो जाएगा। बहुत कुछ है, सुप्रीम कोर्ट के रुख पर निर्भर करता है। या हो सकता है, एक संभावना ये भी बन रही है कि सुप्रीम कोर्ट सभी पक्षों को कल नोटिस भी जारी कर सकती है और अगले सप्ताह फिर इस मामले में, जो चूँकि 18 तारीख को चुनाव होना है पहले फेज का, तो उसके पहले कोई तिथि निर्धारित करके
सभी पक्षों को सुनने के बाद कोई आदेश पारित कर सकती है। तो आप बने रहिए नवादा लाइव के साथ, हम आपको पल पल के अपडेट की जानकारी देंगे। फिलहाल सीधा साधा मैसेज यही है कि कल सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है। बहुत कुछ उस पर निर्भर करता है, कोर्ट के रूप पर बहुत कुछ साफ हो जाएगा कि कोर्ट किस दिशा में जा रही है, इस पूरे मामले को किस रूप में ले रही है। तो हम जैसे ही कुछ सुप्रीम कोर्ट से कुछ नया आदेश जारी होगा तो हम आप लोग के सामने उपस्थित होंगे और आपको अपडेट जानकारी देंगे। तब तक आप इंतज़ार कीजिए, हमको भी सुप्रीम कोर्ट के आदेश का इंतज़ार रहेगा। तो मिलते हैं कल फिर इस पर। तब तक के लिए एक अपील आपसे कि दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को बजाएं, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। तो मिलते हैं कल फिर हम अपडेट के साथ।